वो पहले भी ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और अलायंस पार्टी के साथ कर रहे थे। अब ये क्या नई बात नहीं है। ये नेशनल पार्टी की हालत कैसी की है दो पार्टियों ने। जो स्टेट पार्टी है, जिनके पास ना झंडा है ना एजेंडा है, उन्होंने कर दिया है उनका नेशनल पार्टी को पूरी तरह कैप्चर कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। अभी नेशनल पार्टी ने सोचना चाहिए कि कैसे इनके साथ रहे, और इसलिए वो दूसरों के घर में झांकने से पहले अपने घर में झांके और दूसरों की चिंता छोड़े, अपनी चिंता करे। आज उसमें सब इतनी बड़ी इंडिया अलायंस बनाई थी। क्या है उनके पास एजेंडा? वहां सिर्फ मोदी द्वेष, मोदी जी को गाली देना, मोदी जी को आरोप लगाना। 2014 में भी आरोप लगाए मोदी जी के ऊपर, जितने आरोप लगाएंगे 2019 को भी आरोप लगाए, जितने आरोप लगाएंगे उतनी जनता मोदी जी के साथ जाती है। ये अनुभव है। और इस बार भी इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो गए, एक एक करके छोड़ के गए। अभी बचे कुछ है वो भी छोड़ देंगे। और मोदी जी के सामने एक नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बना सकते। मेरी भूमिका पहले से स्पष्ट है। हमने चुनाव लड़े थे शिवसेना भाजपा गठबंधन के साथ, सरकार उन्हीं के साथ बनानी चाहिए थी। 2019 में उद्धव ठाकरे जी ने सरकार बीजेपी के साथ बनानी चाहिए थी, गठबंधन के साथ बनानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मौका पाया कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाई। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था ये कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस जब मेरी पार्टी कांग्रेस बनने जाएगी तो मैं शिवसेना पार्टी मेरी दुकान बंद कर दूंगा। उनको साथ में लिया, कंधे पे बिठाया, सर पे चढ़ाया। ये उनका तो पहले से सपना था। जब मौका ताक रहे थे, मौका देख रहे थे, और खुद स्वार्थी बन गए एक कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए। और इसलिए हमारी जो निष्ठा बाला साहब ठाकरे जी के विचार के ऊपर है, उनकी विचारधारा को उन्होंने त्याग दिया, उनके विचार छोड़ दिए सत्ता की लालच में। और इसलिए हमने शिवसेना बचाने के लिए, धनुष बाण बचाने के लिए, शिव सैनिकों को बचाने के लिए, पार्टी बचाने के लिए हमने उठाव किया, संघर्ष किया। और आज लाखों लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, क्योंकि ये जनता के दिल की सरकार है। जनता के मन में भी था 2019 में सरकार गठबंधन की बने तो फिर गद्दारी किसने की, बेईमानी किसने की जनता के साथ और मित्र पक्ष के साथ। ये तो जनता जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। समय पर उनको जवाब जरूर देगी। वो ताक रहे थे, वो मौका दे रहे थे, वो मौका फर्ज है, उनको पहले से सपना था। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था हम कोई भी सत्ता का पद नहीं लेंगे, ये उनकी अड़चन थी। और जैसे ही बाला साहब ठाकरे जी की अड़चन दूर हुई, मौका पाए, और तब उन्होंने पहले ही दिन बोले जब चुनाव के नतीजे आए हमें सब दरवाजे खुले हैं। क्यों बोलने का जरूरत था? क्योंकि उनके मन में था। और रही बात खोखे की बात कर रहे, खोखे तो उनको तो दिन रात खोखे करके नींद नहीं आती उनको। जब उनको बाला साहब ठाकरे जी विचार नहीं चाहिए, शिवसेना नहीं चाहिए, धनुष बाण नहीं चाहिए, उन्होंने तो शिवसेना के खाते में से 50 करोड़ तुरंत निकाल लिए। ये हमको बोलने का उनको हक ही नहीं। किसी ने कहा था कि इनको खोखे नहीं, इनको तो कंटेनर लगते हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। उनको पैसे के सिवा कुछ दिखता नहीं। उनको हमारे ऊपर आरोप लगाने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का सपना मोदी जी ने, अमित भाई ने पूरा किया है। तो इनको उनके ऊपर भी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था आपके 56 है तो हमारे 54 है। लेकिन उनको पूरे 5 साल चाहिए थे, 5 साल। मैंने भी वहाँ कोशिश की 5 बार कि हम गठबंधन की सरकार फिर बनाएं, लेकिन उनको पता था अगर गठबंधन की सरकार बनाने जाएंगे तो मेरे 2.5 साल चले जाएंगे। 5 साल का पूरा मुख्यमंत्री बनना था, सरकार में रहना था। अपनी पार्टी का उनको कोई चिंता नहीं थी, शिव सैनिकों की चिंता नहीं थी, कोई मरे या जिए, मेरा मुख्यमंत्री पद बरकरार रहे। और इसलिए उन्होंने ये सब किया है।